कोई नियम बनाती है संसद में तो आम जनता को पता नहीं चलता है और मीडिया वाले सवाल करते हैं नेता से, पक्ष जो सत्ता में है उनसे सवाल करते हैं तो उसके कई फायदे गिना देते हैं और विपक्ष से अगर सवाल किया जाता है तो उसके कई नुकसान गिना देते हैं। पता नहीं चलता इसका निष्कर्ष क्या होगा, पता नहीं चल पाता है, सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाता है। मैं सही जवाब ढूंढने के लिए अभी केंद्र सरकार एक कानून लेकर आ रही है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच में। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश में एक साथ एक बार इलेक्शन हो। इससे क्या फायदा होगा, मैं इस पे बात करने के लिए किसी नेता के पास नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, एक शिक्षक के पास आया। मेरे साथ CPS छपरा सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी हैं और इनसे मैं बात करूंगा। सर, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, एक शिक्षक हैं और राजनीति भी अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। मैं जो हेडिंग बताया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करो, कोई कानून लेकर सरकार आती है तो सत्ता पक्ष वाले उसका सही कई फायदे गिना देते हैं जो सत्ता में होते हैं, विपक्ष वाले नुकसान गिना देते हैं, लेकिन निष्कर्ष सही नहीं आता। सर, एक कानून पारित होने वाला 18 से 22 सितंबर के बीच में उसका विशेष सत्र बुलाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या फायदा होगा आपके देखने से, कानून बनने से कितना फायदा होने वाला? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बात को आपने दिखाया और सही मायने में हम लोग शिक्षण क्षेत्र में काम करते हैं और एक ग्रुप मैंने तैयार किया है जो आज जिले के ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर ये काम कर रहा है। CPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में चेयरपर्सन हूँ। और आपने जो बात कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, या यदि हम लोगों से पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि इससे बहुत ही फायदे हैं। नहीं मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं तो किसी पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इस पर एक सोच हम लोग की होती है। तो मेरा विचार है, यह अपना व्यक्तिगत विचार है कि यदि इस तरह का इम्प्लीमेंट होता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो पहले तो इकोनॉमिक से काफ़ी करीब 70,000 करोड़ रुपये का बचत होगा और जो हमेशा पूरे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होती रहती है, कहीं ना कहीं हर डेवलपमेंट पे रोक लग जाती है। जब इसका एक वो निकलता है कि अब इलेक्शन होने वाली है तो सारा काम बंद हो जाते हैं। इससे निजात मिलेगा और देश भी, जो भी आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आपका डेवलपमेंट सिस्टम है, उसकी गति मिलेगी। इसलिए यह होना चाहिए, एक देश में एक साथ इलेक्शन हो तो आम जनमानस को भी बहुत ही फायदे होंगे। हमेशा परेशानी का कारण होता है, गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी सीधी होने लगती है, कम्युनिकेशन ठप हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। यदि सरकार ऐसी करती है तो अच्छा रहेगा। सामने आ जाए। स्पीच में बोले कि एक साथ इलेक्शन होगा तो 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ का बचत होगा, देश का समय का बचत होगा, जनता का। इसके पहले भी एक कानून बना था वन नेशन वन का, इससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और अभी जो आप टीचर हैं तो मैं शिक्षा को लेकर चलते रहिए, शिक्षा को लेकर मैं बात करूंगा। सर, शिक्षा काफ़ी स्तर जो है वो गिरता जा रहा है बिहार का, जिसको लेकर सरकार एक कदम उठाई और अलग से एक IAS नियुक्त की इसके लिए, के पाठक जी को, जिसके आने के बाद शिक्षा विभाग में भूचाल से बच गए। जो समय से नहीं आते थे, जो समय का उपयोग नहीं करते थे, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे उनके आने से? मैं तो कहूँगा कि ऐसे पदाधिकारी का बहुत पहले यहाँ पर नियुक्ति हो जानी चाहिए। आज बिहार सरकार ने ऐसे कई ऐसे पदाधिकारी का नियुक्ति की है जो ये कुछ ही दिनों में यह दिखने लगा है कि ऐसा प्रशासक होनी चाहिए। जो लोग शिक्षा में आने के लिए आवेदन देते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं और आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर किसी तरह समय पास कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि के पाठक जी के आने से
जो अभी एक भूचाल ही नहीं, एक प्रोग्रेसिव बात हो रही है। थोड़ी सी परेशानी हमारे वैसे लोगों को हो रही है जो रेगुलर क्लास नहीं करते थे, जो नेतागिरी पे ज़्यादा ही सवाल बैठा करते थे, उन लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आम जनमानस को, आम गार्जियन को, जिनके बच्चे वहाँ जाते थे उस विश्वास के साथ कि वहाँ पर कुछ पढ़ाई होगी, हमारे बच्चा में भविष्य निर्धारण होगा, उन लोगों के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। और मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कष्ट हो लेकिन परिणाम अच्छा निकले तो ऐसे के पाठक जैसे प्रशासक को रहना चाहिए। और जो काम वो कर रहे हैं, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन हो रही है, लेकिन जो डिसीजन हो रही है उसका लगता है कि आने वाले भविष्य में परिणाम अच्छे होंगे। और मैं ये भी सुन रहा हूँ सर कि के पाठक के जो नियम है, जो के पाठक काम कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, ये हमेशा ये चला देश में या कहीं भी जनमानस में कि जो काम नहीं किया उनको काम करना पड़े, तो उनको लगता है कि ये भार आ गई है। लेकिन आप उसी के लिए आपको वहाँ पर पोस्टिंग की गई है, आपके अपॉइंटमेंट की गई है, तो इसमें तुमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, मेरी जो वैल्यू है, जो मेरा वर्क है, वहाँ पर यदि कोई प्रशासक के द्वारा वहाँ पर देखा जा रहा है, हम पर पनिशमेंट या वो दोनों काम कर रहे हैं, एप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, और जो इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं उनको डिटेन भी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हम काम करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। यदि काम नहीं करेंगे तो हमको डिटेन भी रुकना भी पड़ेगा, हमको बाधा आने सुनिश्चित। सर, आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, छपरा के टॉप लेवल में आपका स्कूल आता है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल। सर, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में अधिकतर सरकारी स्कूलों में ज़्यादा खर्चा, टीचर महंगे होते हैं, खर्चा भी ज़्यादा, बजट ज़्यादा होता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़्यादा आते हैं, गार्जियन भी ज़्यादा भेजने को कोशिश करते हैं। एक सिर्फ उसका कारण है विश्वास। जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने प्राइवेट स्कूल में आकर एडमिशन लेते हैं या एडमिशन के लिए वो चलते हैं, उनको एक विश्वास होती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय में जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य पूर्ण होगी, यानी हमारे बच्चों का सही मूल्यांकन होगा, एक वैल्यू जो वहाँ बताया जाएगा, उस वैल्यू पढ़ाई कम या अधिक, लेकिन एक अनुशासन जो होता है स्कूल, प्राइवेट स्कूल मेंटेन करता है। और जो बच्चा अनुशासित हो जाता है वो कहीं ना कहीं पढ़ लेता है। ये सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? इसलिए कि पहले था, लेकिन आज के दिन में पता नहीं क्यों लोग विश्वास खोए जा रहे हैं। इसलिए भी खोए जा रहे हैं कि वहाँ लगता है कि सब कुछ फ्री में हो रहा है। और एक बात जान लीजिए, किसी भी आज के डेट में जहाँ आपका 2 पैसा पैकेट से लगता है, वहाँ आपका दिमाग रहता है कि हमको 2 पैसा देना पड़ रहा है। सरकार एक अच्छा वो निकाली कि भाई या फ्री में आपको एजुकेशन दिया जाएगा, लेकिन लोगों को लगता है कि फ्री है तो शायद लगता है कि हमारा बच्चा भी वहाँ फ्री हो। तो के पाठक जी तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है के पाठक के आने से हमारे सारे प्राइवेट स्कूल की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, हमारी वैल्यू और बढ़ जाएगी, हम कंपटीटर हो जाएंगे एक दूसरे का। हम तो चाहते हैं कि यदि मैं ABCD 4 अक्षर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी 4 अक्षर की पढ़ाई हो। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे रेगुलर हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेकर के और सिर्फ कोचिंग के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर जो बच्चा पढ़ता था, और जगह जगह पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अराजकता फैला रहे थे, तो वो कम से कम रुकेगा। और कोचिंग में जो बच्चों का विद्यालय से ज़्यादा विश्वास होता था, कोचिंग ठीक है, उसका बेस मजबूत करता है, उसकी कमी को देखता है, लेकिन यह टोटली डिपेंड हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम तो कहेंगे कि सरकारी स्कूल यदि मजबूत हो जाए तो हम लोगों को जो 25% डायरेक्ट एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, वो सरकार जो अलग से पैसा हमको दे रही है, वो भी बजट सरकारी में चले जाएगा, और अलग से पढ़ाने का बजट देगा कोई तंजहा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है गवर्नमेंट स्कूल को, वहाँ टीचर नियुक्त की है, तो फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। उनको उसी को फोकस करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपको सही काम करना चाहिए। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे? राइट टू एजुकेशन में जो दोनों तरफ के प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्रशासन और शासन के बीच में जो पीछे जा रहे हैं, वो काम खत्म हो जाएगी। और हमको लगता है कि दोनों मिलकर के बच्चों के लिए बेटर साबित होंगे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाए। तो आपके मन में ऐसा निगेटिव क्वेश्चन नहीं आता है? आपके मन में ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? एकदम। ऐसे बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल भी हो कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही हो जाए तो प्राइवेट स्कूल। नहीं। आज तक न प्राइवेट स्कूल समाप्त हुआ, न होगा, न हो रहा।
हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, और तब लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे फ्री होकर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और पैसा लेकर आप पढ़ा रहे हैं, तो हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा बेटर है। यह कंपटीशन को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और हम लोग दोनों आदमी एक दूसरे के चैलेंज को स्वीकार करेंगे ताकि हमारे बच्चे को इसका परिणाम हो। तो आप के पाठन के जो नियम है, हाँ, उनको एकदम 100% हम समझते हैं कि एकदम सही कर रहे हैं। जब रास्ते पे सब कुछ आ जाएगा तो कोचिंग की बात चल रही है, तो कोचिंग सही मायने में स्कूल बीच में यदि कोचिंग चलेगा तो बच्चे कहाँ के होंगे, या तो कोई प्राइवेट स्कूल के होंगे और नहीं तो फिर सरकारी स्कूल के होंगे। तो दोनों जगह के बच्चे यदि इरेगुलर हो रहे हैं और यहाँ पे अटेंडेंस का प्रावधान लोग बना रहे हैं, और बच्चा चौक चौराहे पर खड़ा होकर के तरह तरह की बातें और तरह तरह के बिखराव की बात कर रहा है, उससे तो कम से कम वंचित होंगे। पेरेंट्स भी आज परेशान जो हो रहे हैं वो भी एकदम रहेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा स्कूल गया है और वहाँ से परिणाम लेकर आएगा, तो उनको भी शांति का एक माहौल मिलेगा। कीजिए। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी थे। वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं बात कर रहा था। ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, मैं एक शिक्षक से बात कर रहा था कि उनके मन में ये कानून आएगा तो क्या कैसा चल रहा है। आम आदमी को इस कानून को समर्थन करना चाहिए।